आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डीसी ऑफ फंक्शन, या इसी को हम लोग और करके चेन रूल बोलते हैं, या कंपोजिट फंक्शन का डीसी हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि y बराबर साइन एक्स दिया है तो इसका dy बाई डी एक्स बराबर रिजल्ट हो जाएगा सीधे cos x। लेकिन यहीं y बराबर साइन लॉग x आ जाए, y बराबर साइन टेन x आ जाए, या y बराबर साइन एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इस टाइप के फंक्शन का डीसी हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग बनाया जाए, डीसी ऑफ फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन का डीसी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है f इंटू जी एक्स। ठीक है, y बराबर f इंटू जी एक्स कोई फंक्शन है और इसमें हम लोग को फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो y बराबर f इंटू जी एक्स दिया हुआ है, इसका डीसी मुझे x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे f एंड g भी टू फंक्शन ऑफ x, f और g जो है कोई दो फंक्शन है और दोनों ही x का फंक्शन है, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y और इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f इंटू जी एक्स। यही होगा। तो देखिए y का डीसी x के रेस्पेक्ट में तो सीधे dy बाई डी एक्स होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो डीसी निकालना है तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि पहले लिखेंगे d बाई डी को। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए पहले d बाई डी और पहले पूरे फंक्शन को लिखिए। यहाँ पे जैसे दो फंक्शन है तो दो को लिखेंगे, तीन रहता है तो तीन को, जितना फंक्शन है पूरे फंक्शन को हम लोग पहले यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले एफ जी एक्स है तो एफ जी एक्स को हम लोग लिख दिए। इसमें पहले वाले को मिटाइए, तो पहले वाले को मिटाइएगा तो क्या बच रहा है, जी एक्स बच रहा है। तो जो पहले वाले को मिटाने से जो बचेगा उसके रेस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन का डीसी होगा। तो यानी जी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डीसी होगा। अब जिसके रेस्पेक्ट में आप डीसी निकाले हैं इसका अगले स्टेप में, तो यहाँ पर फिर लिख देंगे डी बाई डी, जिसके रेस्पेक्ट में निकालें, यानी जी एक्स के रेस्पेक्ट में अभी निकालें तो जी एक्स का अगले स्टेप में, तो यहाँ पर जी एक्स को लिख दीजिए। फिर आप पहले को मिटाइए, तो पहले को मिटाइएगा तो क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इस जी एक्स का डीसी होगा। एक बार फिर से देखिए, पहले पूरे फंक्शन को लिख दिए, पहले को मिटाए, जो बचा उसके रेस्पेक्ट में इसका डीसी, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका अगले स्टेप में फिर पहले को मिटाए, जो बचा उसके रेस्पेक्ट में डीसी। ठीक है, तो इसको तब तक घुमाया जाता है जब तक कि x के रेस्पेक्ट में न आ जाए। ठीक है, तो आप पढ़े होइएगा एफ एक्स का डीसी x के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ एक्स का डीसी x के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स होता है, इतना तो पता है आपको। तो एफ एक्स का डीसी x के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि एफ वाई का y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये एफ डैश वाई हो जाएगा। यदि एफ जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे तो ये एफ डैश जेड हो जाएगा। यानी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे यदि x है और यहाँ भी x है तो यहाँ पे भी x ही होगा। यदि यहाँ y है और यहाँ भी y है तो यहाँ भी क्या होगा, y ही होगा। यहाँ z है और z के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ भी क्या होगा, z होगा। यानी कि चेंज क्या होता है, तो पहले वाला फंक्शन f का ये f डैश सब में आएगा। ठीक है, x रहेगा तो x लिखाएगा, y रहेगा तो y लिखाएगा, z रहेगा तो z लिखाएगा। तो यहाँ पे
एफ जी एक्स का जी एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप तो देख रहे हैं सबसे पहले एफ का एफ डैश होगा किसी भी कंडीशन में, तो ये एफ का पहले हम क्या लिख देंगे, एफ डैश लिख दिए, यानी पहले ही वाले का डी से निकलेगा। और यहाँ पे x है तो x लिखा रहा है, y है तो y, z है तो z, तो यहाँ पे gx है ना दोनों जगह पे, तो यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा, gx लिख देंगे, यानी कि f gx का dc gx के रेस्पेक्ट में f डैश gx हुआ। अब देखिए फिर से यहाँ पे gx का dc, तो gx का dc x के रेस्पेक्ट में g डैश x होगा, जैसे fx का dc x के रेस्पेक्ट में f डैश x होता है, वैसे ही gx का dc x के रेस्पेक्ट में g डैश x होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे g डैश x, ठीक है। और यही जो रिजल्ट आया सो dy बाई डी एक्स का आया, तो हम एक लाइन यहाँ पर लिख भी देंगे, ये समझाने के लिए लिखे थे, रफ किए थे, which is required DC of फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये जो रिजल्ट आया सो फंक्शन ऑफ फंक्शन का अभिष्ट डीसी रहा, ठीक है। तो आप इसका तेजी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। सो देखिए बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इस पर, जैसा कि दिया है y बराबर साइन लॉग x, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx, ठीक है ना। y बराबर क्या दिया है, साइन लॉग x दिया है, तो y बराबर साइन लॉग x का dc कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर, यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर भी d बाई डी एक्स होगा और इधर भी d बाई डी एक्स होगा। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ y, और इधर भी होगा d बाई डी एक्स ऑफ ये साइन लॉग x, ठीक है। तो y का dc x के रेस्पेक्ट में, तो ये सीधे dy बाई डी एक्स ही होगा, और यहाँ पे आपको चेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेन कैसे बनेगा, तो पहले पूरे फंक्शन को लिखेंगे, पहले को मिटाएंगे, जो बचेगा उसके रेस्पेक्ट में dc, और जिसके रेस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं उसका अगले स्टेप में डीसी, फिर पहले को मिटाएंगे, जो बचेगा उसके रेस्पेक्ट में डीसी निकालते हैं, और तब तक घुमाते हैं जब तक कि एक्स के रेस्पेक्ट में ना आ जाए, ठीक है। देखिए लिखेंगे डी बाई डी, पूरे को लिख दीजिए, यानी साइन लॉग एक्स को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। पहले वाले को मिटाइएगा तो क्या बच रहा है, लॉग एक्स बच रहा है, यानी लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर लिखेंगे d बाई डी, और इस log x का dc किसके रेस्पेक्ट में, तो log x का dc x के रेस्पेक्ट में। पहले पूरे को लिखेंगे, पहले को मिटाएंगे तो log x के रेस्पेक्ट में, फिर log x का अगले स्टेप में, फिर पहले को मिटाएंगे, जो बचेगा तो यहाँ पे x बच रहा है तो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए साइन x का dc x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, यहाँ पर देखिएगा साइन x का dc x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, cos x। वैसे साइन y का dc y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, cos y। तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पे भी x ही होगा, यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, y ही होगा, केवल साइन का cos हो जा रहा है ना। और यहाँ पे जो फंक्शन रह रहा है वो पूरा यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा साइन का डी से सीधे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे भी log x है और यहाँ पे भी log x है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, log x ही आएगा, केवल फर्स्ट वाला फंक्शन चेंज होता है। फिर यहाँ आइए, तो यहाँ तो log x है पूरा, तो log x का dc x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x,
तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 1/x। ठीक है, सजा दीजिए तो हो जाएगा cos log x बाई एक्स। यही जो रिजल्ट आया सो आपके dy/dx का रिजल्ट आया। ठीक है, तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। कुछ इसी पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको बनाइएगा। जैसे कि एक नंबर में हम लिखे थे y बराबर साइन log x का dc, तो ये तो हम बना दिए। 2 नंबर में आप बनाइएगा y बराबर cos log x का dc। 3 नंबर में y बराबर tan log x का dc निकालिएगा। 4 नंबर में y बराबर cot log x का dc निकालिएगा। 5 नंबर में y बराबर sec log x का dc निकालिएगा। 6 नंबर में y बराबर cosec log x का dc निकालिएगा। ठीक है, हमको dy/dx निकालना है, तो फर्स्ट वाला हम बतला ही दिए, बाकी सबको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब जैसे देखिएगा y बराबर यदि कहीं दे दिया जाए साइन एक्स स्क्वायर और कहे कि फाइंड dy/dx निकालिए, तो ये आप कैसे निकालिएगा? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसका dc निकालने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y और यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए y का dc x के रेस्पेक्ट में dy/dx होता है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे dy/dx को, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर का dc x में निकालना है, तो पहले हम लिख देंगे d/d। साइन एक्स स्क्वायर का dc पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर का dc निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए d/d, पहले पूरे फंक्शन को लिखिए, यानी साइन एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, पहले को मिटाएंगे तो क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो उसके रेस्पेक्ट में dc, फिर लिखेंगे d/d और इस एक्स स्क्वायर का dc निकालिएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। पहले पूरे फंक्शन को लिखे हैं, पहले को मिटाए हैं, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में dc और एक्स स्क्वायर का dc अगले स्टेप में, फिर पहले को मिटाए तो क्या बच रहा है x बच रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में इसका dc निकालें, तो फिर पहले ही वाले कंडीशन पे है, तो साइन एक्स स्क्वायर का dc एक्स स्क्वायर में, तो कितना होगा साइन का तो सीधे कॉस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स क्यूब रहता तो एक्स क्यूब लिखते, रूट एक्स रहता तो रूट एक्स लिखते, जो रहता है उसको लिखेंगे, इनटू एक्स स्क्वायर का dc एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है, x के पावर n वाले फॉर्मूला से 2 इंटू एक्स के पावर 2 - 1 यानी सीधे 2x, तो यहाँ पर लिखिए 2x को, तो सजाएंगे तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और यही जो रिजल्ट आया सो आपके dy/dx का रिजल्ट है। ठीक है, तो आप इसका 23 से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको आप लोग घर से बनाइएगा, और कोई भी डाउट होगा तो उसको बोलिएगा, बताया जाएगा। जैसे दिया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, y बराबर
10x² y बराबर cot x² y बराबर sec x² और y बराबर cosec x²। इसी का dy/dx निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा, पांचवा और ये छठा नंबर है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम बना दिए हैं, आप लोग देखे भी हैं। तो अब आइए, अब यदि कहीं इसी में कहीं रूट एक्स के फॉर्म में दे दे तो हम लोग कैसे बनाएं इसका। तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है y बराबर साइन रूट एक्स है, ठीक है। तो साइन रूट एक्स का डीसी हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करना है। तो ऐसे ही आप पहले लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधे d/dx ऑफ y और इधर होगा d/dx ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। तो y का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये dy/dx हो जाएगा और साइन रूट एक्स का आपको डीसी निकालना है। तो साइन रूट एक्स का डीसी पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तब रूट एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। देखिए, पहले लिख दीजिए d/d को, पहले पूरे को लिखिए, यानी साइन रूट एक्स को लिख दिया, पहले को मिटाएंगे तो क्या बचेगा रूट एक्स, यानी रूट एक्स के रेस्पेक्ट में डीसी। फिर लिखेंगे d/d, इस रूट एक्स का डीसी हम लोग को निकालना है। तो रूट एक्स का डीसी किस में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो साइन रूट एक्स का डीसी रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे कॉस रूट एक्स को, फिर इंटू रूट एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स, ठीक है ना। सजा लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स और ये जो रिजल्ट आया सो आपके dy/dx का रिजल्ट आया। तो ये आपका सॉल्यूशन आया है ना। y बराबर साइन रूट एक्स का डीसी कैसे निकालेंगे सो आप देख लिए। अब आइए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं। तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, देखिएगा y बराबर दिया है साइन रूट एक्स, y बराबर है कॉस रूट एक्स, y बराबर है टेन रूट एक्स, y बराबर है कॉट रूट एक्स, y बराबर सेक रूट एक्स और y बराबर दिया है कॉसेक रूट एक्स, ठीक है। तो इसका dy/dx हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबरिंग कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। हम सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर में वो बनाए थे, बाकी आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो आप इसका एक तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।